हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं ब्लॉगर हूँ, नहीं पहली बार बना रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी वाइफ को लगता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसको पता नहीं कि मैं 12 साल से अकेला रह रहा हूँ और तो आज हमारा और उसका कंपटीशन हो गया। तो अब मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा यार मशरूम तो कोई भी बना लेगा, अपने बनाते हैं बिल्कुल सिंपल सी सब्जी दाल। ठीक है, तो अब दाल के लिए मैंने क्या क्या कर लिया है और मैं ये सभी को बता रहा हूँ कि कम से कम मसालों में कैसे दाल बढ़िया बनाई जा सकती है। तो अपन ने लिया है छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, एक बड़ी प्याज। ठीक, आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा प्याज को ना ग्राइंड करें। ठीक है, बहुत कम प्याज रखें जो आप सब्जी के अंदर वैसे डालेंगे, बहुत कम टमाटर। ठीक है, जो मेन टमाटर है वो आप ग्राइंड कर लें। ठीक है, पालक को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, मेरे पास पालक कम था। ठीक है, तो पालक कम था तो इसलिए मैं पालक को ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा सारी हरी मिर्च, ठीक है, आप लाल मिर्च को मिनिमम रखें क्योंकि लोग जो कम मिर्ची खाते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आप लाल मिर्च को कम रखें, आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल लें। लाल मिर्च ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा गर्म करती है, तो हमने इसलिए ज़्यादा मिर्ची ले ली है। ठीक है, और अब इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के अनुसार, आपके पास सिंपल दही है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीक योगर्ट डाल दिया, थोड़ा सा मैं नींबू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया, बस इसको बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। ठीक है, ग्रीक योगर्ट मैंने इसलिए डाला था क्योंकि उससे ग्रेवी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ और डाल सकते हैं। इन पैरेलल गैस चालू करके कुकर रखते हैं। मैंने कई सारी दालों को और राजमा को मिक्स कर लिया है। ठीक है, इसमें येलो कलर वाली उड़द दाल है और अरहर की दाल है। तो मैं इस तरह का आप भी कुछ लेकर आ सकते हैं, इसमें आप घुमाएं और दाल निकालें। ठीक है, तो मैंने ये चने नहीं डाले थे क्योंकि ये इतनी जल्दी इनको तो रात को भिगो के रखना पड़ता है। तो मैंने बाकी दालें मिला ली और थोड़ा सा राजमा डाल लिया। राजमा डाला है तो जायज़ सी बात है, आपको सीटी ज़्यादा लगवानी पड़ेगी। तो इसको साइड में रखते हैं। इन पैरेलल कुकर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और अब कुकर का हम यूटिलाइज़ करेंगे प्रॉपर। तो मैं जनरली सब्जी घी में बनाता हूँ, आपकी इच्छा, आप तेल भी डाल सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस रहेगी। घी डाल दिया है और घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें जीरा। ठीक है, तो घी थोड़ा सा गर्म हो लिया है, देखते हैं 2-4 जीरा डाल के, बिल्कुल। तो घी गर्म हो लिया है, अपने इसमें और डाल देते हैं जीरा। ठीक है, और जीरा के साथ साथ क्योंकि हमने इसमें लहसुन और प्याज सब कुछ डाला है तो गैस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बॉडी में गैस को कंट्रोल करने के लिए हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी अजवाइन डालें क्योंकि अजवाइन भी गर्म ही करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह के मसाले आप डाल रहे हैं जो ये फिर भी ठीक है, लेकिन जो वैसे खड़े मसाले आते हैं, पैकेट डब्बों वाले मसाले आते हैं, वो आप मिनिमम ही रखें। वो थोड़े से मसाले डालें जो बिल्कुल बेसिक ज़रूरत है, हरी लाल मिर्च और उन सब की। ठीक है, अब ये होने के बाद हम इसमें पैरेलली डाल लेते हैं हरी मिर्च। हमने जो थोड़ी सी काट के रखी थी वो हम हरी मिर्च इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसलिए थोड़ा क्या क्या करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ के साथ हम इसमें डाल लेते हैं प्याज जो हमने काट के रखे थे पहले। मैंने ग्राइंड किया है इन लहसुन और प्याज सबको। इसको आप अगर उसको कूट के डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक बार ध्यान रखेंगे ना कि अगर आप सिर्फ प्याज को कूट के डाल सकते हैं, आई मीन सिर्फ गार्लिक को कूट के डाल सकते हैं, जो प्याज वगैरह है इनको आपको फिर भी ग्राइंड ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिंपल सब्जी बनाएंगे बिना ग्राइंड करें तो वो ग्रेवी बहुत, मतलब आपकी सब्जी बहुत पानी जैसी हो जाएगी। मैंने डाल दिया टमाटर। ठीक है, हमको प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, आप बिल्कुल दे दीजिए, साथ के साथ डाल सकते हैं और साथ ही मैं डाल देता हूँ आप पालक। ठीक है, इसके बाद इसको चला लेते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, अब साथ के साथ हमने जो अभी ग्रेवी बनाई है वो हम डाल दें। हमारी ग्रेवी थी जो हमने ग्राइंड की थी, तो हम इसको डाल रहे हैं। तो ये देखिए दही डालने से क्या हुआ, ये देखिए ग्रेवी थोड़ी सी मतलब हार्ड सी बन गई है। तो नहीं तो आपकी ग्रेवी ना जो पतली बनती है ना बहुत ज़्यादा, उसके पीछे का कारण ये है। तो आपको अगर ग्रेवी थोड़ी हार्ड रखनी है तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा रखें, टमाटर एक डाल दें और दही हल्का सा डाल दें। ठीक है, या फिर आप नींबू भी रख सकते हैं, लेकिन नींबू खटाई ज़्यादा कर देता है, तो दही ज़्यादा बेटर है। थोड़ी ग्रेवी बच गई थी तो उसको पानी मिलाकर मिक्स करके दोबारा डाल देते हैं। ग्रेवी मिक्स करके डाल दिया। आप ध्यान रखें, अगर आपको ग्रेवी मतलब ऐसे पानी वाली नहीं रखनी है तो बिल्कुल जैसे होटल्स में रहती, तो आप उसमें एक और काम कर सकते हैं, आप दूध भी डाल सकते हैं अपने जो जिस चीज़ को भी आप ग्राइंड कर रहे हैं उसमें, या फिर आप थोड़े से काजू डाल सकते हैं। 4-5 काजू से भी ग्रेवी थोड़ी टाइट बनती है। इन पैरेलल जो हमारी दाल थी वो बन गई है। इसमें से जो भी वाइट आ जाता है ऊपर, ये हम निकाल देंगे। हालांकि मैं इसको पहले ही उबाल चुका था तो मैंने पहले ज़्यादा सारा वाइट जो आ रखा था वो मैं निकाल चुका हूँ। अभी थोड़ा सा ही है तो इसको मैं निकाल के बाहर करता हूँ। ठीक है,
तो अब हम जो राइट में दाल चल रही है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और इन पैरेलल इस पर फोकस करते हैं। तो अब चूंकि कुकर में सीटियाँ लगनी ही हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सीधा सीधा मसाले डाल सकता हूँ। तो मसाले डालते हैं 1 बाय 1। आपको इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास राजमा है मेजरली इसमें, और राजमा के लिए मुझे ज़्यादा सीटियाँ चाहिए होंगी 5-6, तो इसलिए मैं इसको पूरा ब्राउन कर नहीं कर रहा हूँ। कि मसाला मतलब ये सब जो भी मैंने डाला है इसमें, टमाटर प्याज सब कुछ, ये अपने आप वैसे भी पक ही जाएगा सीटी से, तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम सीधा मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेन मसाले ला रहा हूँ सिंपल। मैं सबसे पहले नमक डाल रहा हूँ, ठीक है। नमक मैंने दाल में भी थोड़ा सा डाल दिया था उबालने से पहले, तो मैं थोड़ा ही नमक डाल रहा हूँ, ठीक है। हल्की सी लाल मिर्च को आप मिनिमम ही रखें क्योंकि हमने हरी मिर्च काफ़ी सारी ले ली थी, तो ये मिनिमम सी लाल मिर्च मैं डाल रहा हूँ इसमें। इसको भी आप कम कर सकते हैं, ये भी मैं ज़्यादा ही ले ली थी, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसके बाद डाल देता हूँ मैं हल्दी को आप अपने हिसाब से डाल दें, जो भी आपका टेस्ट है उसके हिसाब से थोड़ी सी हल्दी डाल दें। और मैं ये ले लेता हूँ धनिया पाउडर, और इसके बाद हल्का सा गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला मिनिमम में रखें क्योंकि रियल में गरम करते हैं और हमने ऑलरेडी लौंग और इलायची डाल दी है, तो इसलिए। और अब हम इसको बंद करते हैं और अब हम इसको थोड़ी सी देर छोड़ देते हैं, 2 मिनट, मसाले सब्जी में मिक्स हो जाए ताकि, इसलिए हमने इसको 1 मिनट छोड़ा था, ठीक है। अब मसाले तकरीबन सब्जी में मिक्स हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको और थोड़ी सी देर रखना चाहें, आपको लगे कि नहीं पानी बाद में परेशान करेंगे, तो अब इसको 1 मिनट और छोड़ सकते हैं। बाकी मसाले तकरीबन मिक्स हो गए हैं, और बाकी वैसे भी सीटी लगेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें 5-6 सीटियाँ वैसे भी लगवानी पड़ेगी। ये ध्यान रखें कि दाल हमेशा ज़्यादा रखें, ठीक है, क्योंकि हमें दाल में मतलब दालों में मेजरली प्रोटीन है, तो जो वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो दाल हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रखें। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि पानी ज़्यादा रख देते हैं और दाल बहुत कम कर देते हैं, ऐसा ना रखें, दाल हमेशा ज़्यादा रखें, दाल ज़्यादा खाएं। नो डाउट इससे कैलोरीज भी बढ़ती है, बट वो आप वॉकिंग करके और सब कुछ करके सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दाल हमारी, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कुछ पानी है तो हम रिलेटिवली पानी कम डालेंगे, और ठीक है। तो हमने इसमें डाल ली है दाल हमारी पूरी। हमने दालों में पानी ऑलरेडी डाल रखा था और हमने उबाल लिया था दाल को एक बार, ठीक है, वो वाइट सब निकालने के लिए जो घुटनों में दर्द करते हैं, तो इसलिए अब हम इतना ही पानी डालेंगे और इसके बाद दाल को, कुकर को बंद कर देंगे सीटी के लिए, ठीक है। यहाँ तक हम डाल के इसको बंद कर देते हैं अब, ठीक है। हालांकि मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरे अकेले के लिए दाल बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन इवेंचुअली मैं इस दाल को 2-3 बार खाने वाला हूँ, प्लस मेरे 1-2 दोस्त भी आ रहे हैं तो वो भी खाएंगे, ठीक है। अब भी आप इसको, लोग क्या करते हैं, लोग ये होने के जस्ट बाद गैस बंद कर देते हैं, सॉरी आई मीन ढक्कन बंद कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना। आप इसको 2 मिनट छोड़ दें, ठीक है। हल्का सा पानी सेटल होने दें कुकर में, क्योंकि पानी हमने ठंडा डाला है, तो इसको 1-2 मिनट और छोड़ दें, उसके बाद हम लोग इस पर कुकर बंद कर देंगे, ठीक है। ये दाल हमने अब उबाल ली है, पानी हल्का हल्का उबलने से जैसी फील दे रहा है, तो जो ऊपर हल्के से झाग से आ रहे हैं इसको मैं दोबारा निकाल देता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग कुकर को बंद करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो मैंने गैस को फुल पे रखा था, और गैस को फुल पे रखने का कारण ये था ताकि कुकर में ये पानी बिल्कुल उबल जाए, ठीक है। और अब पानी उबल गया है ऑलमोस्ट। पानी अभी भी हल्का ज़्यादा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने सीटी भी बहुत सारी लगवानी है। तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है, और अब हम 5-6 सीटी के बाद गैस का कुकर को बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। गैस को सिंपल ही रखेंगे क्योंकि मेरी गैस सिंपल भी काफ़ी तेज़ रहती है, अभी नई ही गैस है इस वजह से, पर कोई बात नहीं है। तो देखो थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो वो निकलता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमने उबाल लिया था तो उसका बेनिफिट ये है कि अब ये जल्दी सीटी आ जाएगी, ठीक है। तो 5-6 मिनट में कुकर को रखें और सीटी आनी शुरू हो गई है। तो अब चूँकि पानी थोड़ा ज़्यादा था तो तब तक हम इसको थोड़ा चलने देंगे जब तक स्ट्रेट सीटियाँ नहीं आने लग जाए, और स्ट्रेट सीटी 3-4 आ जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। सीटी के बाद अब तीसरी सीटी स्ट्रेट आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें पानी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें अब इसमें पानी बहुत कम हो गया है, बटेकर जल्दी जो बाहर आनी चाहिए वो आ रही है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से हमें 4 और सीटी लगवानी है, ठीक है, क्योंकि हमने राजमा डाला था और राजमा जितनी जल्दी नहीं पकता है, तो इसलिए हमें 4 एक सीटी और लगवानी है ताकि दाल भी थी और जो राजमा भी था वो एक साथ प्रॉपरली घुल जाए और एक बहुत अच्छी दाल निकल कर आए। 3 सीटियाँ आ गई थी, अब लास्ट सीटी आने वाली है चौथी, उसके बाद पानी निकला था 2 बार में, उसके बाद टोटल 6 सीटियाँ होने वाली हैं। और ये देखिए तो लास्ट सीटी है, उसके बाद बस हम इसमें और हवा भर के कुकर को बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि कितनी बेहतरीन दाल बनी है। और इसी के साथ इस छठी सीटी में ना आप स्मेल करेंगे ना, आपको बहुत बेहतरीन मिक्स मसालों की स्मेल आने लगेगी दाल के अंदर से, जो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसमें थोड़ी सी हवा भर के हम कुकर को बंद कर देते हैं। कुकर कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी हवा भरने लगेगी, जैसे ही ये सीटी की आवाज़ करने लगे हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, आवाज़ कर रहा है, अब हमने इसको कर दिया बंद। ठीक है, और अब हम वेट करेंगे, गैस निकल रही है। अपने थोड़ा सा सैलेड काट लेते हैं। तो अपने काट रहे हैं खीरे, गाजर और एक कीवी। अपनी दाल अब बन के रेडी है। तो अपने खोलते हैं ढक्कन, ये दाल तैयार। इसमें अब देखें, अगर आपको थोड़ी और गाढ़ी दाल चाहिए, हालांकि ये बहुत गाढ़ी दाल है, थोड़ा सा ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को 2 टाइम चलानी है, इसलिए मैं थोड़ा पानी रख रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा गाढ़ी दाल चाहिए तो आप इसमें और भी ज़्यादा मतलब और इसको थोड़ा पानी जला सकते हैं, थोड़ी देर गैस चला के। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया करने के लिए। तो हमने डाल दिया हरा धनिया। आप इसको अगर मक्खन इसमें और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो शरीर को भी इतना फ़ायदा नहीं करता, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। हालांकि मैं इसमें खाने के टाइम थोड़ा घी और डालूंगा, तो वो आपकी इच्छा है कि आप इसमें और घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूरी दाल तैयार है। तकरीबन 15 मिनट में आपकी पूरी दाल बहुत बेहतरीन बन जाएगी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और अपनी लाइफ वाइफ को मैं अभी एक वीडियो भेज रहा हूँ, और मैं क्या लाडली में आऊँ मुझे बताएगी खाने का। इसमें नींबू और डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो वो आपकी इच्छा है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं नींबू भी। इसके साथ मैं 1 चम्मच घी और डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, ऊपर से। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। इससे क्या होता है, अगर थोड़ी सी तीखी भी बन गई है ना दाल तो कोई दिक्कत नहीं आती। घी टेस्ट बहुत अच्छा बना देता है दाल का, तीखा फील नहीं होने देता। खाना आज का बन के तैयार है। तो अपने पास सैलेड आ गया है, इसमें खीरे हैं, गाजर है और कीवी है, और दाल अपन ने बनाई ली थी, और ये थोड़ा सा जो दही बच गया था वो है, और ये अपनी लस्सी हो गई। अब इसमें जलजीरा मैंने डाला हुआ है, और ये रोटी मैंने बनाई थी। रोटी ये ना नॉर्मल रोटी नहीं है जो अपने गेहूं के आटे की होती है, मैंने इसमें कई सारा आटा मिक्स कर रखा है, चने का और वो सब, तो इसकी वजह से प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे रोटी में। और दूसरा दाल में प्रोटीन थोड़ा बहुत है जो है ये, तो इस वजह से तो कोई प्रोटीन मत चिल्लाने लगा ना, वो मैं रोटी से पूरा कर रहा हूँ। तो 60-70 ग्राम इसमें मोटा मोटा 4 रोटी से प्रोटीन आ जाता है। तो अगर इसी तरह से आप अपनी बढ़िया दाल बनाना चाहते हैं और वाइफ से कंपटीशन जीतना चाहते हैं या अपने पार्टनर से कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसी दाल बनाने के लिए मेरे चैनल और ऐसी ही बढ़िया वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।